365 दिन खड़ा हूं। जब मैं पार्टी की सदस्य नहीं थी, जब जिस इंसान ने इतनी बड़ी बात बोल दी, वो इस आदमी को छोड़ के कैसे जा सकता है कहीं भी। मैं कहती हूं, धूप भी इंसान को छूती है, छाया का नाम है हनुमान बेनीवाल। भूखे का सहारा है हनुमान बेनीवाल। दलित महिला की आवाज है हनुमान बेनीवाल। महिलाओं की सुरक्षा है हनुमान बेनीवाल। ये मैं खिलाड़ियों के दिल से बोलती हूँ। वो इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे आज 10 दिन हो गए, मैं इस सत्ता संकल्प यात्रा में, भाई साहब ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं भाई साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करके निकली हूँ कि भाई साहब मेरी वजह से अगर 10 इंसानों की नीयत बदलती है और वो आप मेरे समर्थन में आते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रिया अपने खून का एक एक कतरा लगा देगी इस पार्टी को सींचने में और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाने में, और ये हमेशा ये कहती रहेगी। कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। आज आप निर्णय ले लीजिए, किसी ने कहा छोड़ के चले गए, मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ, प्रिया की आखिरी सांस तक प्रिया आरएलपी टीम का हिस्सा रहेगी और इसको मजबूत बनाएगी। आप लोग देखो मुख्यमंत्री का सहारा, मैं भाई साहब को प्रधानमंत्री बनने का देखती हूँ सपना, कि भाई एक दिन प्रधानमंत्री बने और पूरे देश की सत्ता संकल्प यात्रा निकाल के और पूरे देश की व्यवस्था सुधारे। तभी एक बेरोजगार का सहारा है, किसान को अपना हक मिलेगा। लड़कियां के साथ जो रेप केस हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न मामले हो रहे हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, तभी उनको सबको उनका हक और अधिकार मिलेगा। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। जब सरकार ने मेरे लिए सभी रास्ते बंद कर दिए, तो तभी एक आरएलपी टीम और बेनीवाल भाई साहब ने मेरे लिए दरवाजा खोला कि आओ। और मैं भाग्यशाली हूं, और इतनी भाग्यशाली हूं कि कभी किसी चीज का गम नहीं रहेगा। सर्वकर्ता जो भाई साहब फैसला करेंगे वही होगा, और मैं हमेशा भाई साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी कि आपने एक मेघवाल समाज की बेटी के, एक दलित समाज की बेटी को इतना बड़ा स्थान दिया है, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट दी है। इससे बड़ा मेरा सम्मान क्या होगा। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मान्यवर सरकार ने जो ये फैसले किए हैं, कहां बेटी पढ़ रही है और कहां बढ़ रही है। क्या बेटियां इस दिन के लिए रोडों पे कि उनकी रेप हो जाए, उनके साथ उत्पीड़न हो जाए। आज रोटी और बेटी सड़क पे है। कैसी सरकार की वजह से, इस निठल्ली सरकार की वजह से आज बेरोजगार युवा नशे की तरफ लिप्त हो रहे। क्यों हो रहे? वो इसलिए कि 18 घंटे पढ़ने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो क्या करेंगे युवा? नशा करके ही सोएंगे। किसी का घर खराब हो रहा है तो सरकार का घर खराब नहीं हो रहा, देश का भविष्य खराब हो रहा है। एक पिता का घर खराब हो रहा है, एक माँ का बेटा बिगड़ रहा है, और आने वाले दिनों में वो बच्चा सुसाइड करता है और उसके पास कोई सहारा नहीं रहता। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे और बेनीवाल भाई साहब को विजय बना के मुख्यमंत्री का दावेदार बना के उनको मुख्यमंत्री बनाए। ये एक दलित समाज की बेटी प्रिया मेघवाल आपसे निवेदन करती है, इसके अलावा आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी ने अपनी मन की बात बता दी कि आप सभी मिलकर के माननीय बेनीवाल भाई साहब को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में बोतल के निशान पे बटन दबा करके मजबूत बनाएं और भाई साहब को सीएम के पद के लिए बनाएं। आगे मैं आमंत्रित करता हूं सीताराम जी नायक साहब को, वे आए और सभा को संबोधित करें। सीताराम जी नायक। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो गुसाई जी महाराज की, बोलो गुगा जी महाराज की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की, बोलो 984 सिद्धा की। परम सम्मानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, नागौर सांसद बहन इंदिराजी बावरी, मेड़ता विधायक प्रिया सिंह जी, चुट्टन जी यादव साहब,
सम्मानित मंच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रोहित जी गुजर साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे मोतियों से महंगे कर्णधार योद्धाओं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये 36 कौम की पार्टी है। मेरे भाइयों, आप राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकलाप देखते आए हो। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाइयों, आपके सामने कोई दूसरा विकल्प पहले नहीं था। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल को, जो आपको आपकी अपनी पार्टी बना करके आपको थमाई। साथियों, याद रखना होगा, सम्मानित साथियों, पहले आपके पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस से दुखी होकर के कहते हम भारतीय जनता पार्टी की लड़क निकालेंगे, और भारतीय जनता पार्टी दुखी होकर के कहते कांग्रेस पार्टी की लड़क निकालते। मेरे सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। आज मैं जो माइक पर दहाड़ रहा हूं, ये हनुमान जी बेनीवाल की देन है। मेरा नाम सीताराम नायक है, और नायक को मान और सम्मान हनुमान जी बेनीवाल ने दिया। नायक को माइक हनुमान बेनीवाल जी ने पकड़ाया। जहां तक है, मेरे को मान, नायक समाज को मान और सम्मान दिया, और प्रदेश तक का जिम्मेदारी भी मेरे को सौंपा। मेरे सम्मानित साथियों, बीच में बैठी बहन इंदिरा बावरी, जिनको विधायक भी बनाया, और शेर की भांति ये धाड़ती है। इसलिए साथियों, कहना चाहूंगा, आप 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देखा है। अब आपको अपनी पार्टी, दलित की पार्टी, किसान की पार्टी, हम सब की पार्टी, 36 कौम की पार्टी, जब कोई समाज संकट में आते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल या हमारे तीनों विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, विधानसभा में आवाज उठाते हैं, 36 कौम का काम करते हैं। मेरे भाइयों, आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लूट का काम किया। शेड्यूल कास्ट को अपना कांग्रेस पार्टी ने तो पॉकेट का वोट समझा। सम्मानित साथियों, हमारे साथ दुराचार अत्याचार हुआ है, इसलिए हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब चुनाव का विकल्प बन चुका है। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान को याद करते हुए, और आप बोतल के निशान पर वोट दबाए, बटन दबाए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। भाई हनुमान जी को मुख्यमंत्री सीट पर आप बैठाए। जो भी आपके सामने प्रत्याशी आए, बोतल का निशान लेकर के उनको जिताए, और जिता करके एक सीट जिता करके आप विधानसभा तक पहुंचाए, जिससे हनुमान जी के हाथ मजबूत हो सके। आपने मेरा मान और सम्मान किया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी नायक भाई साहब। एक गाड़ी नंबर HR 35 9645 जो थोड़ा डिस्टर्ब करिए उसको उठाएं। गाड़ी नंबर HR 35 S 9645। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि माननीय भाई साहब पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो तो जाट नेता है, जाट को प्रीफर करते हैं। तो आपके सामने 3 उदाहरण है। चौथा उदाहरण मैं पेश करता हूं। मेरा गांव सोनपुरा पाटन है और भरत सिंह लूनीवाल ने मेरा नाम है। भाई साहब के पास गया मैं पिछली बार, और जिला परिषद सदस्य का मुझे वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब के साथ में हर कौम का हर युवा साथी खड़ा है। बहन जी को लिया है, भाई साहब नायक जी को लिया है, प्रिया जी मेघवाल है, हर 36 कौम के लाडले इनके साथ में है। तो हम आज सारे मिलकर के भाई साहब को मजबूत बनाएंगे। मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूं रोहितास जी गुजर को कि वे आए और सभा को संबोधित करें। रोहितास जी गुजर। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो देवराज भगवान की। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, किसान जवानों के हृदय सम्राट सीताराम नायक जी, छुट्टन जी यादव जी, बड़ी बहन इंदिरा जी, संजय यादव जी, माड़ू राम जी, मनीष भाई साहब जी। साथियों, इस चुनावी माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी
शंकर मीणा की बद्री माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, तो उस पीड़ित परिवार का मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल लड़ा था। साथियों, मैं इस मंच पर कहना चाहूंगा कि जब नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया गया, जब नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया गया, तो यही हनुमान बेनीवाल था जिसने उनकी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। साथियों, इस मंच से बताना चाहूंगा, जब गुजरू के ऊपर जब बेहतर गुजर शहीद हो गए और गुजरू पर गोलियां चली, तो यही हनुमान बेनीवाल था जिसने गुजरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेलवे पटरियां जाम करने का काम किया। साथियों, तो फिर पूछना चाहता हूं, किस प्रकार से एक जाति विशेष की पार्टी है? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार एक 36 कौम का परिवार है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है और आपको सुनते हुए गर्व होगा कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे पहले बावरी समाज की महिला को विधानसभा में भेजने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि बुलावा नहीं भेजा जाता जंग के मैदान में, कि बुलावा नहीं भेजा जाता स्वाभिमान के मैदान में, योद्धा खुद चल के आते हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एक बार जोरदार ताली रोहित भाई साहब के जोश के लिए, जिन्होंने इतने जोश जुनून से आपको संबोधित किया। अब मैं हमारे बीच में नागौर से पधारे भाई साहब माननीय बेनीवाल भाई साहब का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आमंत्रित करता हूं दलजीत चौधरी भाई साहब को, मनीष जी चौधरी जी, विनोद जी सैनी, रूबी जाखड़ जी, भास्कर शर्मा जी, सतीश चौधरी जी, डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, जेपी यादव पाटन से, संजय जी यादव जी, विकास जी गिल, मारू जी गुजर जी, इनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और भाई साहब को 51 किलो की जो माला बनाई है, एक बार जोरदार ताली स्वागत करके भाई साहब का कि माला पहनाएंगे। जोरदार ताली स्वागत और मेरे साथ जयकर लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सभी से निवेदन करूंगा, दलजीत चौधरी, मनीष जी चौधरी, विनोद जी सैनी, रूबी जाखड़, भास्कर शर्मा, सतीश जी चौधरी, संदीप जी गुप्ता, जेपी जी यादव, संजय जी यादव, विकास जी गिल, मारू राम जी गुजर, ये सभी आए और भाई साहब को 51 किलो की जो माला है वो माला पहना करके भाई साहब का स्वागत करें और साफा पहना करके भी भाई साहब का स्वागत किया जाए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आपकी तालियां सुनाई नहीं दे रही हैं, तालियों से गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए और बीजेपी कांग्रेस की नींद खराब हो जानी चाहिए कि माननीय बेनीवाल जी भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए युवा उमड़ पड़े हैं। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं बहन इंदिरा जी बावरी, विधायक मेड़ता को कि वे आए। पहले माफी चाहूंगा भाई साहब छुट्टन जी यादव हमारे बीच में चौमू से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भाई साहब छुट्टन जी यादव का। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार द्वारा सत्ता संकल्प यात्रा जब आपके शहर नीमका थाना में पहुंची तो जेसीपीओ द्वारा अद्भुत दृश्य आपके जोश और जुनून के साथ तमाम किसान सरदारी ने एक किसान के बेटे को मजबूत करने के लिए तमाम नीमका थाना के 36 बिरादरी के लोगों ने जो आपने मान और सम्मान दिया, इसके लिए आप सब लोग एक बार दोनों हाथों से ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर एक किसान कौम में जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर ये मन में विचार आए कि इस राजस्थान में जो व्याप्त समस्या है, इस राजस्थान के लोग मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस किसान कौम को मैं कैसे सत्ता तक लेकर जाऊं, कैसे उस सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊं, इस उद्देश्य के साथ 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 57 उम्मीदवार एक महीने के समय में लड़े, उसमें से 3 विधायक बन के आए और लगभग 16 प्रत्याशी सेकंड पे रहे। 9.5 लाख लोगों ने, इस राजस्थान की आवाम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पक्ष में वोट करे और निरंतर ये कारवां बढ़ता हुआ आज विगत 5 वर्षों में जो भी राजस्थान के उपचुनाव हुए, चाहे पंचायती राज, चाहे प्रमुख के चुनाव हुए हो, चाहे नगर परिषद, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निरंतर राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में अगर कोई पार्टी उभरी है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभरी है। इस पार्टी ने विगत 5 वर्षों में इस राजस्थान में जो भी समस्याएं थी, चाहे हम सड़क पे लड़े, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे विधायक लड़े, ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पार्टी के सिपाही हैं। इस पार्टी का हमारा मुखिया जब हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है तो देश का कोई नेता नहीं बोलता है। एक हमारा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा के अंदर भी बोलता है और दिल्ली में जाकर हमारे खिलाड़ियों के मान और स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ता है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप जिस भी बेसब्री से जिस सत्य को सुनने के लिए आतुर हो, मैं आपसे इतना निवेदन करने आया हूँ कि समय हमारे पास कम है। आप सब लोग एक जगह एक मंच में हमें आने की आवश्यकता है। आने वाला जो समय है वो समय किसान सरदारी का होगा, नौजवान साथियों का होगा। प्यारे भाइयों, हमें जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो भी आने वाले समय में प्रत्याशी नीम का थाना से बढ़े, उसको भारी मतों से जिताकर एक किसान के बेटे की पार्टी को मजबूत करना, ऐसा विश्वास आप सब लोगों को दिलाने आया हूँ। प्यारे भाइयों, हमारे नेताजी हमेशा उनका एक ही सपना रहता है। अगर हमारे नेता चाहते तो पिछले 10 से 15 चुनाव इनके जीवन में लड़े, इनके परिवार ने लड़े, लेकिन इनके मन में एक ही पीड़ा रहती है कि गांव और खेत और खलियान से निकला हुआ आदमी जब शहर में जाए, जब थाने में जाए, जब तहसील में जाए, जब कोर्ट और कचहरी के उसको चक्कर नहीं काटने पड़े, नौजवानों के लिए रोजगार को भटकना नहीं पड़े, ऐसा राजस्थान ये चाहते हैं। समुच्चे राजस्थान में एक अलग से व्यवस्था बने। इसलिए आप तमाम किसान सरदारी को इतना निवेदन करने आया हूँ कि बार बार ऐसे हमारे भगत सिंह के रूप में भूमिका निभाने वाले सम्मानीय हनुमान बेनीवाल जैसा परिवार के सदस्य को अधिक से अधिक मतों से जिताकर भेजना, जिससे हमारा मान और सम्मान बढ़े और असली किसान का बेटा उस मुकाम तक पहुंचे। 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हनुमान, जय राजस्थान। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां लगाएं, जोरदार तालियां और जयकारा लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की। अभी मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा और माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बीआरसीबी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देव सेना के अध्यक्ष और साथ साथ में समाज सेवी माडूराम जी गुजर छापर निवासी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को दुपट्टा पहना करके पार्टी ज्वाइन करवाएं। उनके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विकास जी गिल, डॉक्टर विकास जी गिल आए और सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में माडूराम जी गुजर छापर से हैं, बीआरसीबी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और साथ ही आमंत्रित करता हूं मैं डॉक्टर विकास जी गिल। आज
इस सत्ता संकल्प यात्रा में यहाँ हमारे बीच पधारे हमारे सिरमौर, हमारे आदर्श, हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब का इस नीम की थाना की जमीन पे बहुत बहुत स्वागत। हमारी बहन इंदिरा बावरी और छुट्टन यादव जी, हमारे मदन जी प्रधान साहब, प्रिया मेघवाल बहन और सम्मानित मंच और सबसे सम्मानित आप लोग जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जान हो, इस सभा में पधारने का आप सब लोगों का आभार। आज हनुमान बेनीवाल आज वो एक सपना लेके, एक नए राजस्थान का निर्माण का सपना लेके पूरे राजस्थान में जब दौरा कर रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आज हनुमान भाई साहब कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्थाओं को बहुत तकलीफ हो रही है। जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है तो जो व्यवस्थाएं पहले से वहां पे स्थापित है, उन व्यवस्थाओं को तकलीफ तो होती है। आज दोनों पार्टियां तरह तरह के भ्रम फैलाएंगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में, लेकिन हनुमान बेनीवाल वो आदमी है जो किसान कौम को, युवाओं को उनके हक के लिए लड़ना सिखा रहा है, उनको उनके अधिकार के लिए लड़ना सिखा रहा है, उनके अधिकार दिलाना सिखा रहा है। आज जब बात आती है अग्निवीर की, पेपर लीक की, कहीं भी किसी समाज में कोई भी पीड़ा होती है, चाहे हमारी पहलवान बहन बेटियों की बात हो, हनुमान बेनीवाल वो आदमी है जो उनके लिए सबसे पहले खड़ा होता है। आज नए राजस्थान के निर्माण को लेके हनुमान जी भाई साहब ने एक सपना देखा है कि एक ऐसा राजस्थान हो जिसमें एक नई व्यवस्था हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं हो, एक नया राजस्थान हो जिसमें हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी आराम से खुली सड़कों पे घूम सके, इस तरह की एक कानून व्यवस्था हो। हमारा किसान बाबा जब किसी ऑफिस में जाए तो ऑफिस का अधिकारी खड़ा होकर पूछे कि बाबा आप किस काम से आए हो। एक ऐसे नए राजस्थान के निर्माण का सपना लेके हनुमान भाई साहब चल रहे हैं। टोल मुक्त सड़कें होंगी, उसमें कर्ज मुक्त किसान होगा। कर्ज माफी की बात तो दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन हनुमान जी भाई साहब कहते हैं कि कर्ज मुक्त किसान हो, किसान इतना सशक्त हो जाए कि उसे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो अपने अधिकार छोड़ के, अपना सुख चैन छोड़ के आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आप लोग हनुमान बेनीवाल के सपने को साकार करने में इनकी मदद करें, हनुमान बेनीवाल की ताकत बने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने में मदद करें। आने वाली 25 तारीख को अगले महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के निशान पे, बोतल के निशान पे बटन दबा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाएं, अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएं, युवाओं की सरकार बनाएं, किसानों की सरकार बनाएं। धन्यवाद। समय का थोड़ा ध्यान रखें, आचार संहिता लगी हुई है तो समय थोड़ा ध्यान रखें। अगले वक्ता को मैं बुलाना चाहूंगा उदयपुर वाटी के पूर्व प्रधान मदन लाल जी भावरिया, अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। हमारे बीच में परमादरणीय संकल्प यात्रा को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमारे बावरी जी, हमारे मेघवाल जी, सीताराम जी, हमारे बीच में और तमाम पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे मनीष जी चौधरी साहब, तमाम पधारे आप लोग। 25 नवंबर को जो आने वाला चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव, राजस्थान का बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर के हमारे आदरणीय श्री बेनीवाल जी, और मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के लोकसभा में आज कोई किसान की बात बोलता है, अन्याय के खिलाफ बोलने की बात करता है, तो मात्र सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जो 1 मिनट में अपने 3 कानून के लिए हटाने के लिए 1 सेकंड में अपना फैसला लिया और घटक से दूर होकर के इन्होंने कहा कि किसान को पीड़ा दूर नहीं करेंगे तो हम इस पार्टी के खिलाफ हैं। ऐसे शख्स हिंदुस्तान में अगर हैं तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल हमारे अवतारी हैं, हमारे किसान के मसीहा हैं, गरीब के मसीहा हैं, 36 कौम के मसीहा हैं, और इनके साथ में राजस्थान की तीसरी ताकत परिवर्तन की जो आ रही है, उसमें 25 नवंबर को बोतल का निशान जिसको उम्मीदवार जो भी होगा उसको वोट देकर के विजय बनाए। धन्यवाद। जय। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित
के बराबर माना जाता है। जोर से बोलेंगे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अरे जोर से, ऊपर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोर से बोलेंगे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का मैं ध्यान नीमका थाना की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा। माननीय हनुमान बेनीवाल जी, ये नीमका थाना की जनता पिछले 80 साल से इतनी त्रस्त है, इतनी पीड़ित है कि यहाँ पे ना किसानों को पानी मिलता है और ना यहाँ कोई रोजगार की बात होती है। रोजगार यहाँ का सरकार को यहाँ से अनलिमिटेड टैक्स मिलता है। भू माफिया यहाँ पे पनप रहे हैं। 38,000 हेक्टेयर हमारे पास ऐसी भूमि है, पथरीले पहाड़ है, जहाँ पे हम पर्यटक स्थल बनाए तो लाखों लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। हमारे पास कई बार बातें सामने आई है और हमने पहले भी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को अवगत करवाने का काम किया है। जिस प्रकार से नीमका थाना में जो जल जीवन मिशन योजना है, उसका पानी नीमका थाना के तमाम बांधों तक पहुंचे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, जब अपनी सरकार आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो नीमका थाना की जनता कम से कम पानी के लिए तो त्रस्त नहीं हो, रोजगार के लिए परेशान नहीं हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं नीमका थाना की ये तमाम बुजुर्गों, नौजवान, मेरे युवा साथियों की तरफ से कि यहाँ पे जिस प्रकार से बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा का जो राजस्थान में आता है, उसी प्रकार से नीमका थाना की धरती पे भी बारी बारी से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी ये रिपीट होती रहती है बार बार। लेकिन इस बार हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि नीमका थाना की धरती से इस बार वही होगा जो माननीय हनुमान बेनीवाल जी चाहेंगे। क्या तुम सब तैयार हो? अगर तैयार हो तो दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार नारे लगा दो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। दोनों हाथ खड़े करके हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समय का बहुत अभाव है, बोलने को तो बहुत है, पीड़ाएं बहुत है, सारी हमारे जहन में भरी हुई है, लेकिन हम समय के अभाव में नहीं बता पाएंगे। आज नीमका थाना की धरती पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय हनुमान बेनीवाल जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। हम इस धरती की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप हमेशा बुजुर्गों की, नौजवानों की और 36 कौम की बात करते हैं। जब छात्र संघ चुनाव की बात आई थी, नौजवान साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब नौजवान साथियों की बात आई थी, भाजपा और कांग्रेस बिलों में घुस गई थी, उस वक्त अगर किसी ने आवाज उठाई थी और नौजवानों के साथ यदि कोई खड़ा हुआ था तो वह नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने 1 महीना अपना अमूल्य समय छात्रों के लिए खराब किया था। जब आर्मी के ऊपर बात आई थी, ये नई नई योजना उन्होंने निकाली थी, आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवानों पे किसी ने अंगुली उठाई थी, तो उस वक्त यदि किसी ने आवाज उठाई थी अग्निवीरों के ये स्कीम के खिलाफ, यदि किसी ने आवाज उठाई तो वह नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने उठाई। इसको ही को ये नीमका थाने की धरती तो क्या पूरे राजस्थान की धरती नहीं गंवाना चाहती। मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करता हूं और सभी यहाँ पे जो हमारे अतिथि लोग पहुंचे, पार्टी के तमाम आला नेता हमारे यहाँ पहुंचे हैं, उन सबका नीमका थाने की धरती पे बारंबार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले तेजाजी महाराज की। अब आगे मैं आमंत्रित करता हूँ सतीश चौधरी, उनकी टीम वो आए और भगत सिंह का पैनोरमा दे करके भाई साहब को सम्मानित करेंगे। सतीश चौधरी और उनकी टीम। और अब मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ बहन विधायिका इंदिरा जी जो को भी आए और अपना संबोधन करें। इंदिरा जी। राम राम सा बोला तेजाजी महाराज की, बोला राम सा पीर की। आज सत्ता संकल्प यात्रा में आपके बीच में 36 कौम के लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, प्रधान जी सीताराम जी, प्रिया जी, रोहित जी, महेंद्र जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वैसे मैं तो आपकी बेटी हूं और आपकी बहन हूं। सिर्फ मैं तो आप नहीं तो बतानी चाहूं कि राजनीति में हमेशा ही लोग आवे और राजनीति की बात भी करे, पर आज 5 साल के महीने जो भाई साहब का संघर्ष और इनकी जो मेहनत 36 कौम के लोगों के वास्ते रात और दिन, ये शाम को यही नहीं जानता है रात एक दिन है, आपके लिए रात और दिन मेहनत करते। सिर्फ इनका सपना है कि किसान का बेटा, किसान को हकियां मिले
और किसान का बेटा आगे किया हुए। तो मैं 36 कौम के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आने वाली टाइम के महीने जो मुख्यमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, जब 36 कौम का भला हो सके। आज आप देखो कि हर समाज का कोई भी छोटी मोटी घटनाएं जावे तो नेता तो आपके भी है, पर आपकी बात कोई नहीं उठाता है। सिर्फ एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम की बात भी उठावे, और जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक आपके बीच में रोड पर बिठाओ तो आपके बीच में रोड पर बैठी। तो ऐसा नेता चुनो कि हमेशा ही 36 कौम जो बुलावे उनके बीच में आके खड़ा हो जावे। और आप लोग जो नीम का थाना से मान और सम्मान, उनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आगे आमंत्रित करता हूं संजय जी यादव पाटन से, वो आए अपनी बात को रखे। संजय जी यादव। सबसे पहले जयकार लगाएंगे वीर तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम महाराज की, श्री कृष्ण भगवान की। तवरावाटी वीरों की जन्मभूमि जिला नीम का थाना की ऐतिहासिक व पावन सरजमी पर आप सभी आशीर्वाद देने के लिए आए हनुमान बेनीवाल जी को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, नागौर से सांसद, हिंदुस्तान के किसानों के नेता, गरीबों मजदूरों के नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी, मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा देवी जी, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बहन प्रिया मेघवाल जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूर दराज से माता बहनों को सभी को संजय यादव की राम राम। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सत्ता संकल्प यात्रा जैसे ही नीम का थाना विधानसभा में पधारी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सांसें फूलने लगी। ये दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है। 5 साल से कांग्रेस का राज है पूरे प्रदेश के अंदर। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की गाड़ी कमाई से जब छात्र पढ़ लिख के पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। कोर्टों में, थानों में पीड़ित और परिवारों की बात नहीं सुनी जाती, उनके साथ अन्याय होता है। संविदा के कर्मचारियों को आज तक परमानेंट नहीं किया गया। नीम का थाना में फ्लोराइड पानी की मात्रा बहुत अत्यधिक है। यमुना का पानी लाकर झूठे बहाने करके हर बार वोट ले ली जाती है, लेकिन जनता अब की बार जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोई है। एक भी धरना नहीं दिया, एक भी आंदोलन नहीं किया, एक भी ज्ञापन नहीं दिया। जनता सब जानती है। बेनीवाल साहब, ये जनता आपके छोटे से बुलाव पे आई है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जगह जगह जाके गाड़ियों का किराया देके, खर्चा देके जनता बुलाती है। ये एक आदमी हजारों आदमियों के बराबर है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास है कि नो भरोसा दिलाता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब टिकट की बंटवारा करेगी तो नीम का थाना की जनता क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और किस बीजेपी पार्टी का विधायक विधानसभा नहीं जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास है कि नो भरोसा दिलाता हूं। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद। बोले तेजाजी महाराज की। अब मैं आगे माड़ू राम जी को आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी बात को रखें और समय का थोड़ा ध्यान रखें। आगे सुनील दुहारिया जी, कुमावत छात्रावास नीम का थाना, श्रीयादी माता जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। साथ साथ में नितेश जी रोलन जी की टीम नीम का थाना से वे तेजाजी की प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद जी को, तो वे आए। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरा प्रणाम। और आज हमारे विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में पधारे हुए हनुमान जी बेनीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, ऐसे कभी किसी को बेटा को, पोता को उनको टिकट देने में करती है। ये गरीब और मजदूर के मसीहा नेता हैं। आप लोगों से मेरी तो यही विनती है कि आप भाई साहब जिसको टिकट दे उनको
जीता के यहाँ से विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना से भेजना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं आपके यहाँ सामने आमंत्रित करता हूँ नीम का थाना की आन बान शान भाई साहब मनीष जी चौधरी आए और अपनी बात रखें। भाई साहब मनीष जी चौधरी। राम राम साहब, समस्त उपस्थित मेरे छोटे सब भाइयों, युवा साथियों, आदरणीय एमपी साहब, आज हमारी खुद की गलती रही। आदरणीय एमपी साहब का प्रोग्राम ये ऐसा नहीं था, पता चला कि जल्दी आ जाएंगे, बाकी ये तो लेट से आते हैं, हमेशा 4-5 घंटे लेट ही चलते हैं। तो उस हिसाब से अभी भी लोग आ रहे हैं भाई, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि कम है, बहुत सारा भर गया है और जोरदार कार्यक्रम है। और नीम का थाना पधारने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनका लाड हमेशा नीम का थाना से बना रहा है। और ओम प्रकाश जी साईं, जिनके बलिदान से नीम का थाना जिला बना, उनको नमन करता हूँ। और आपको एक बात और बता दूं, आप सोचो कांग्रेस बीजेपी वालों से कोई जिला बना है, तो जिला बनाने में एमपी साहब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप जयपुरी थे, मदन जी भावरिया और हम 50-60 लोग इनके पास गए थे। सीएम साहब से इनका भाई वो मानते हैं इनकी बात, जब थे जरूरत पड़ती है सबको एक दूसरे की, तो इन्होंने कहा था कि एक भी जिला राजस्थान में बनेगा तो पहला जिला नीम का थाना बनेगा। तो आदरणीय एमपी साहब के कारण नीम का थाना जिला बनने में बहुत बड़ा योगदान है, यह आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और बाकी अपने आसपास 50-100 किलोमीटर का कोई भी आदमी इनको नाम लेके भी चला गया कि मैं नीम का थाना से आया हूँ, तो वो कभी खाली हाथ नहीं आया, खाली हाथ नहीं आया, उसका काम करके ही भेजा हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे ट्रांसफर का काम हो। आदरणीय एमपी साहब के हाथ से कोई आदमी खाली नहीं आया। और आपको बता दूं एक बात और, अपने जितने यहाँ जनप्रतिनिधि और सरपंचगण घूमते हैं वो भी इनके द्वारा अनुग्रहित हैं, सब इनसे काम कराए हुए लोग हैं। आज छुप के घूम रहे हैं तो घूमने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीम का थाना से आरएलपी जीतेगी और विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जोर से दाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अब मैं आदरणीय एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। आदरणीय एमपी साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय एमपी साहब का। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। ये नीम का थाना की टीम ओम प्रकाश जी नेहरा की टीम की तरफ से भाई साहब को भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों स्वागत आपके बीच में, आपके अपने लाडले जन जन के चहेते माननीय बेनीवाल साहब का स्वागत करते हुए नीम का थाना की धरती पर जोरदार तालियों स्वागत। और अब आपके बीच में लीजिए भाई साहब बेनीवाल जी आपको संबोधित करेंगे। और एक बार राजकुमार जी चाखड़, राजकुमार जी राखड़। बोलो तेजाजी महाराज की, भारत माता की। सम्मानित मंच, 36 कौम के लाडले बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, 2 मिनट में मैं छोटी सी 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। जाट महाकुंभ एनपी की शान बढ़ाने के लिए बेनीवाल साहब जब वहां गए थे, एक छोटी सी गुड़िया ने 2 पंक्तियां गई थी। जन्नी जने तो एड़ो जनजे, जन्नी जने तो एड़ो जनजे, के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी, व्यर्थ ना गवाजे नूर। मैं बेनीवाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो कलयुग में भ्रष्ट सरकारें हैं, ये जो लंका कलयुग की है, इसका दहन भी आपको ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नीम का थाना की पावन धरा पे आके हमें सुशोभित किया इस मंच को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो तेजाजी महाराज की। तो लीजिए अब आपके सामने आपके चहेते माननीय बेनीवाल भाई साहब। सबसे पहले तो नीम का थाना के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा का जिस जोशीले अंदाज के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार और सर्व समाज ने स्वागत किया, अजीतगढ़ से नीम का थाना पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा स्वागत सत्कार में लगा। हाँ, ये सही है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन ज्यादा लेट हो जाता हूं तो बाद में और दिक्कत होती है। सुबह से कार्यक्रम है, लंबा चौड़ा राजस्थान है, दोनों पार्टियां टिकट बांटने में लगी। मैं आपकी चिंता करता हूँ, राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रही है, अंतर आपको देखने को मिले। इसलिए मैंने कहा शेखावाटी के अंदर आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए मैं समय पे चल रहा हूँ। शेखावाटी के अंदर समय पे आ गया, 2-3 जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, खाटू श्याम धनी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। इस
कार्यक्रम के अंदर उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई चोमू से पार्टी के प्रत्याशी रहे छुट्टन यादव जी, प्रिया सिंह मेघवाल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, मनीष चौधरी जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बावरिया जी प्रधान जी, माडूराम जी, संजय यादव जी, सीताराम नाइक जी, हाजी साहब, हमारी तमाम भाई रोहित गुजर, तमाम आरएलपी पार्टी का परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, नीम का थाना की धरती पे पिछली बार भी मुझे याद है जब 2018 के अंदर मैं पार्टी बना के आया था, और आज भी जगह जगह मैं ये बात कहता हूं कि आरएलपी के जो 3 विधायक बने और 9 लाख के लगभग जो आरएलपी पार्टी ने वोट लिए, उसमें नीम का थाना का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सभाएं मैंने करी थी नीम का थाना के अंदर, चढ़ा और पीला जोड़ा, और तब आप लोगों ने जबरदस्त आशीर्वाद दिया। वो तो हमारा कैंडिडेट ही खुद कमजोर निकल गया, नहीं तो वोट 50,000 के आसपास आ जाते। आपने पूरी मजबूती दिखाई। नीम का थाना का बहुत बड़ा ऋण इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ाने के लिए मैं विश्वास दिलाता कि आने वाला समय आपका है। 23 के अंदर जब मैं आया तो एक नया बदलाव देखा कि अब नीम का थाना जिले के रूप में आपके सामने है, और ये जिला बनाने के अंदर जितना संघर्ष यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक किया, और मेरा भी थोड़ा बहुत इसके अंदर योगदान है। मैंने आपको वचन दिया था कि अगर प्रदेश में जिले बने तो नीम का थाना भी निश्चित रूप से आपका जिला बनेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको कि हर कार्यक्रम के अंदर, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में नीम का थाना से 1000-2000 की संख्या में नौजवान हनुमान बेनीवाल के और आरएलपी के कार्यक्रम के अंदर आ पाते हैं। भाइयों, ये दिल्ली का लगता हुआ इलाका है, हरियाणा बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं। आपने देखा होगा जब मैं पार्लियामेंट के अंदर चुन के गया, उसमें मोदी सरकार के साथ था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, और किसी व्यक्ति को जीवन में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका कभी कभार ही मिलता है। प्रधानमंत्री तो बहुत कम लोग बन पाते हैं। नई पार्टी थी, किसान कौम संकट के अंदर थी। तीनों कृषि बिल जिनका विरोध इस देश के अंदर हुआ, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, हरियाणा, यूपी और दिल्ली का किसान आंदोलन के समर्थन पे सड़कों पे था, और बहुत से किसानों ने सादत दी। किसान नेताओं ने मुझसे कहा, आप राजस्थान से आते हो, वीर तेजाजी महाराज की धरती से आते हो, हनुमान जी अगर आप एनडीए छोड़ दो, आप मोदी की सत्ता छोड़ दो, तो किसान कौम की जीत होगी और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैंने कहा अगर हनुमान के बलिदान से किसान कौम की जीत होती है तो ये लो बलिदान, और 70 दिन सड़क पर बैठ के इस राजस्थान में आंदोलन का बिगुल बजा के इस NH-8 को जाम किया। वो आरएलपी के योद्धाओं ने और आपके नेता ने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। पूरे उत्तरी भारत के अंदर अगर कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया, वो मैं था। मेरे समाज के तो 30-35 MP है, आपका बाबा जी भी मेरे समाज के ही हैं, दे देते, कौन मना कर रहा था उनको। अगल बगल में कितने सारे किसान पुत्र हैं। जब देश के अंदर अग्निपथ लागू किया, सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त भी कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने बात करी कि हम मिलकर अग्निपथ का विरोध करेंगे। हमने भी तख्ती बनाई, अग्निपथ वापस लो। सुबह जब 11 बजे लोकसभा चालू हुई, मैं अग्निपथ वापस लो की तख्ती लेके खड़ा हुआ। कांग्रेस वाले बेल में आए, उसमें लिखा हुआ था सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो। भूल गए अग्निपथ। उनके तो मोदी ने ईडी भेजी, अग्निपथ भूले और ईडी वाला मामला आ गया। तो भाइयों, एक व्यक्ति लड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी 5-7 दिन पहले की घटना है कि एक अग्निवीर शहीद होता है,
और उसकी एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आती है, 4 जने बॉडी छोड़ के चले जाते हैं। क्या इसलिए शहादत दी उन लोगों ने? देश जब आजाद हुआ था, प्रधानमंत्री जी अगर सेना को ही ठेके पे दे दोगे तो देश कैसे चलेगा? हो सकता है कि आपकी मानसिकता किसानों के खिलाफ है, किसान कौम के खिलाफ है। आप किसान नहीं हो, आपने किसानी नहीं देखी, आपने धर्म की राजनीति करके आडंबरों से देश के अंदर सरकार बना ली। एनडीए के एक एक साथी को आपने पकड़ा, उनके कंधे पे बंदूक रख के आपने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया। और ये तो कांग्रेस के अंदर देखिए ऐसे नेता हो गए, नहीं तो मोदी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस के अंदर हालत खराब है और प्रधानमंत्री किसान विरोधी है। वो कभी नहीं चाहते कि किसान कौम का भला हो। 52 से लेके आज तक जितने मंत्रिमंडल थे उनमें 5, 7, 10 जाट, गुजर, मीणा, यादव कैबिनेट के मंत्री होते थे। दुर्भाग्य से शायद एक आध कोई मंत्री हो तो नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं। और अगर कोई है भी, उनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी अमित शाह के पास चला जाए या पास में बैठ जाए। मैंने देखा है कैबिनेट के मंत्रियों को, मैं तो बैठा रहता था और वो खड़े रहते थे हाथ बांधे हुए, उनको बैठना के भी नहीं कहते थे। मैं तो खुद की पार्टी थी, मैं तो मेरे मन का मालिक था, छोड़ के आ गया। इस प्रदेश के अंदर भी ये इंदिरा बावरी बैठी है, 2 विधायक मेरे और हैं। इस राजस्थान की विधानसभा में जब बजरी माफिया का आतंक था, बजरी माफिया लोगों को परेशान कर रहा था, भाइयों एक व्यक्ति उठा और उसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया। पेपर लीक की घटनाएं हुई, रीट की भर्ती रद्द कराई, लोकसभा के अंदर दलित अत्याचारों के मुद्दे उठाए। राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे हैं देश के अंदर, हरियाणा, पंजाब से जो हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी और बढ़ती महंगाई को कम करने की बात करी। वो नागौर के सांसद ने इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। 24 सांसद मोदी का जयकारा करते हैं और एक व्यक्ति राजस्थान के किसान और जवान की बात करता है देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। भाइयों, पिछली बार ये जो कांग्रेस वेंटिलेटर पे गई थी 99 पे और बीजेपी 72-73 पे, ये आरएलपी के नौजवानों की ललकार थी। राजस्थान उठ खड़ा हुआ था कि हमें दोनों पार्टियों को सत्ता नहीं देनी है। आपके बसपा के भी 6 विधायक जीते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने 6 के 6 को खरीद के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी थी। आती आती बचा था, पूरी बसपा चली गई अंदर, 6 के 6 कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। कई घूम रहे हैं, गए इधर उधर, कई पार्टियां बदल ली उसके बाद। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर आपका सम्मान किसी ने बढ़ाया और राजस्थान के किसान और जवानों को एक पार्टी और चिन्ह और झंडा और डंडा दिया, वो नागौर के सांसद ने दिया कि किसान कौम अपनी रखवाली खुद करे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग जो झंडा लेके आते थे, झंडा तो ले जाते वापिस और डंडा यहाँ छोड़ जाते थे, यही काम उन लोगों का था। उनको भी अगर वापिस रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने दिखाया। मुझे आज भी याद है किस तरह की चीख पुकार, अबला नारी की चीख पुकार, बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटनाएं 2005 से लेकर 2023 इस शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल के अंदर किसान के बेटों को गुमराह करके उनके हाथ में कलम की जगह बंदूक थमाने का काम किसी ने किया तो वसुंधरा सरकार ने किया, गहलोत सरकार ने किया। अगर जातिवाद राजस्थान के अंदर कोई लाया, वसुंधरा लाई। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, यादव की क्या थी चुटन, धर्मबहन, मीणा की बुआ, मेघवाल की भांजी, जो भी मिला उसी की हो गई। वही सब हर समाज के कपड़े पहन के और उतरना, उसी समाज के लिए काम करना। ये हालात राजस्थान के अंदर थे। ये तो मैं आ गया तब आपका काफी कुछ छुटकारा मिल गया, नए नेता तैयार हो गए राजस्थान के अंदर। इस मंच पे आप देख रहे हो एमएलए का चुनाव लड़ते हम 3-4 है, बाकी सारे के सारे नए नेता हैं और इनको माइक पकड़ा तो 1-1 घंटे से कम कोई नहीं बोलेगा, इतने बड़े नेता है। 1 घंटा भाषण तय। हमारा विनोद देखो कितना अच्छा भाषण देने लग गया। अभी तो टंकी में नहीं चढ़ा ना इन दिनों विनोद, अभी बड़ा नेता बनेगा धीरे धीरे विनोद। 1 महीना विनोद ने खराब किया मेरा सत्संग आंदोलन को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर। जब सत्संग चुनाव बंद हो गए
ये मेरा झंडा लेके यूनिवर्सिटी में विनोद खड़ा रहता था। इसने कहा भाई साहब आप आ जाओ तो चुनाव चालू हो जाए। मैंने कहा लो चलो आ गया। अब आ गया तो छोड़ू कैसे बात, बताओ मुझे। कांग्रेस तो यही चाहती थी इसका टाइम खराब करो, बीजेपी चाहती थी हनुमान ही घूमता रहे। अब छात्रों में दम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो इनके लड़ाई लड़ी, रैली का आह्वान किया, 2.5 घंटे भीगता रहा सड़क के ऊपर, बात भी हो गई थी, चुनाव की घोषणा की बात भी थी। लेकिन दोनों दल कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लिया कि चुनाव नहीं कराना है, अगर चुनाव कराओगे तो तीसरा मोर्चा जीतेगा और चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की हवा खराब हो जाएगी। दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया, कोर्ट के अंदर भी गए, न्याय नहीं मिला कोर्ट के अंदर। बच्चों को बच्चे हैं, लेकिन मैंने इनको कहा था मैं हमेशा आपके साथ हूं, क्योंकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी राजस्थान के छात्र, जवान, युवा, किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं मेरा पूरा समय और जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दूंगा। इस हिसाब से मैं चलने वाला व्यक्ति हूं। अभी दोनों पार्टियां टिकट बांट रही है, बीजेपी की एक सूची आई और जितने उम्मीदवार उतारे उससे 3 गुना सामने लड़ने के लिए आ गए। उस सूची के अंदर 41 आए, 300 सामने खड़े हो गए। कांग्रेस की आने वाली है, भगदड़ मची है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। हर कोई एमएलए बनना चाहता है। उनको पूछो एमएलए क्यों बनना चाहते हो, वो कहते साहब व्यापार करेंगे एमएलए बन के, गुड़गांव में मकान लेंगे, जयपुर में फार्म हाउस खरीदेंगे, क्योंकि आसपास के लोगों ने खरीद लिया ना आपके चारों तरफ, जिनके पास कोई सामान नहीं था। राजनीति में आने के बाद गुंडागर्दी से अरबों खरबों कमा लिए, तो सबके सपने होते हैं कि उसके बाद फॉर्च्यूनर मैं भी लूंगा, वो 2 कमांडो रखता मैं 4 लूंगा, वो 5 फार्म मैं लूंगा 6। तो बच्चे गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? वो पॉलिटिकल लोग जो राजनीति को व्यापार बना के काम कर रहे हैं। राजनीति के अंदर वो सेवा के माध्यम से नहीं आए। इस राजनीति में सेवा अगर कोई कर रहा है, वो नागौर का सांसद है जिन्हें 25 साल मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा की। और हर किसान का बेटा और किसान अगर हनुमान बेनीवाल के घर पे कोई पीड़ित रोता हुआ आया तो मेरे घर से हंसता हुआ वापस गया, उसकी पीड़ा मिटाने का प्रयास किया। और बड़ी से बड़ी ताकतों से कोई प्रदेश में टकराया, वसुंधरा को 7 समंदर पार और गहलोत के बेटे को हरा के अगर देश में संदेश दिया कि मैं कहता हूं वो करता हूं, मुझे किसी का डर नहीं लगता। और ये सही बात है, अगर मैं डरता हूं तो आप लोगों से डरता हूं जिनकी वजह से हनुमान बेनीवाल खड़ा है। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, मेरे घर के अंदर लोक देवताओं की फोटो आपको जरूर मिलेगी और करीब करीब हर समाज के देवताओं की फोटो मिलेगी। और बच्चे मुझे फोटो दे भी रहे हैं। भाइयों, अगर भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अगर ये सोच लेते कि हमें ऐसी आजादी मिलेगी तो क्यों प्राण न्यौछावर करते हैं अपने देश के बॉर्डर पर लड़ने वाला आर्मी का जवान अगर ये सोच ले कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, अगर पीछे ये हालात है, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा, क्यों शहादत देगा। हमें सबको सोचना होगा, इस प्रदेश को अगर बचाना है तो हमें एक ही काम करना है कि हमें मिलकर एक नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ और आरएलपी लाओ राजस्थान के अंदर। अगर ये नारा आपने दे दिया तो आने वाला समय आपका है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी। सड़क पर जिस तरह टोल नाके लगा लगा के गुंडे बदमाश जगह जगह बैठे हैं, ये टोल खत्म हो जाएंगे, फ्री बिजली किसान को मिलेगी और सशक्त लोकायुक्त भी होगा। अभी मैं कल लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में था, मैंने कहा लक्ष्मणगढ़ के अंदर और तो विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ईडी लक्ष्मणगढ़ के अंदर जरूर आ गई। ये विकास हो गया लक्ष्मणगढ़ का, बढ़ता हुआ लक्ष्मणगढ़, ईडी की छापेमारी, सीबीआई, मोदी का काम ईडी सीबीआई और गहलोत का काम सीआईडी सीबी और पुलिस। आप देखिए, छोटी सी बात होती, मुकदमा दर्ज, आगे आ जाएंगे पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी आगे आ जाएंगे, गरीब आदमी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी ने अगर वायर एक बल्ब जगा लिया, चोरी का मुकदमा, सीट भर देंगे। कोई अगर पेट भरने के लिए पत्थर निकाल रहा है अपने खेत के अंदर से, इलीगल माइनिंग का केस, और जिन्होंने पहाड़ खोद लिए उनका क्या कर लिया बताओ मुझे। कोई गया क्या जेल के अंदर? कोई नेता राजस्थान के अंदर जेल में नहीं गया। आप अगर चाहते हो कि नेताओं की बिंदोरी निकले और जेलें नेताओं से भरी मिले तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक बार सत्ता में लाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि अपराध करें कि नहीं करें।
सिलिकोसिस बीमारी जो आपके इलाके के अंदर ही नहीं, जहां जहां खनिज क्षेत्र है वहां सिलिकोसिस बीमारी फैल रही है। सरकार इसमें 5 लाख रुपए देके ईटीसी कर लेती है। सिलिकोसिस को रोके कैसे, किस तरह ये नहीं बढ़े, माइनिंग रूल बनाए जाए, सरकार एक्ट लाए जिससे सिलिकोसिस बीमारी को जितना भी माइनिंग बेल्ट है उसमें किस तरह बचाया जा सके हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, इसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ आप बताइए कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है इस इलाके का, नीम का थाना, खेतड़ी, आपका उदयपुर वाटी। लीगल लोग हैं वो परेशान है, उनको माइन्स नहीं मिल रही है। सारे बड़े लोग ले गए, बड़ी बड़ी माइन्स बना ली, बाहर से आ गए। मेरे हिसाब से तो अगर सरकार आप अपनी बना लो सारा काम ठीक हो जाएगा। ये माइंस भी आपकी हो जाएगी, रेत मिट्टी बजरी सब आपकी होगी, सोना चांदी तांबा सरकार का, तेल सरकार का और बाकी हमारा। ये ठीक है कि नहीं मामला? बाकी तो हम ले ही लेंगे। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। मैं आह्वान करता हूं आपको कि इस बार आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे ताकत दें। जिस तरह बोतल का चिन्ह स्वच्छ पारदर्शी की पहचान है पानी की बोतल, उसी तरह स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी राजस्थान को देगी। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं लगातार आपको परेशान करूं, होता रहूं, लेकिन जब मैं पीड़ा देखता हूं, गरीब के आंसू देखता हूं, जब बड़े लोग मिल जाते हैं और मिलकर गरीब को किस तरह कुचल देते हैं, किस तरह कोरोना काल के अंदर 50 लाख लोग दिल्ली देश के अंदर चले गए। कौन धनी दौरी था? मोदी की वजह से 50 लाख लोग देश के अंदर मरे। पहले ही दिन अगर कोविड का पहला पेशेंट आया उस दिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पे रोक लगा देते तो इस तरह कोविड नहीं फैलता। 2 महीने तक लोकसभा चलाई जिद करके कि लोग मरे कैसे, बड़े बड़े भाषण कि कोविड यहाँ नहीं फैलेगा। ऐसा फैला कि खुद अस्पतालों के अंदर पड़ गए, कई एमपी चले गए, कई मंत्री चले गए, एक्टर चले गए, पत्रकार चले गए। और दूसरी लहर के अंदर तो न ऑक्सीजन का सिलेंडर था, न रेमडेसिविर, न आईसीयू, न बेड मिल रहा था। क्या हालात इस देश ने देखी, प्रदेश ने देखी। अब भी अगर अपन नहीं चेतेंगे तो मेरे हिसाब से कभी चेतोगे भी नहीं। मारवाड़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा, शेखावाटी में सुनामी बना दो, सत्ता आपकी पक्की है, ये मैं